मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। अल्लामा इकबाल की ये चंद लाइनें उन लोगों को मुकम्मल पैगाम देती हैं जो मजहब की बुनियादी पर नफरत बांटते फिरते हैं। उज्जैन के महाराजा का महाकाल लोक, वो महाकाल लोक जिसकी सौगात कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुल्क को दी, और इस मेगा प्रोजेक्ट के फर्स्ट फेज को मुकम्मल होने में 4 साल की मेहनत लगी है। अब सेकेंड फेज का काम भी शुरू हो गया है। क्या आप जानते हैं कि इस सपने को साकार करने में एक पूरी मुस्लिम बस्ती लगी हुई है। आज कहानी उन्हीं मुसलमान भाइयों की जिनके बेजोड़ जज्बे और कुर्बानी की दास्तान को आज आप सलाम पेश करेंगे। देखिए ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट महाकाल के मुसलमान। नमः शिवाय। शिव के जिस अद्भुत, अकल्पनीय और अलौकिक संसार की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्जैन की दिव्य धरा से देश को दी, जो महाकाल उज्जैन के महाराजा हैं, उन महाकाल से उज्जैन के मुसलमानों का कैसा अटूट रिश्ता है। महाकाल से आपका रिश्ता क्या है? 22 साल पुराना है। जो देशवासियों का रिश्ता वो हमारा रिश्ता। महाकाल के मुसलमान ने मजहब की मुनादी करने वालों को कैसा पैगाम दिया। ये जो यहाँ पर भी 20 मकान गए, यहाँ पर भी प्रशासन ने नहीं तोड़े, सबने स्वेच्छा से ही मकान तोड़े। महाकाल लोक की भव्यता में मुसलमानों को कैसा सुनहरा मुस्तकबिल दिखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस विकास का जिक्र उज्जैन की धरा से किया, वो महाकाल के मुसलमानों को कितना कबूल है। बस ये पर्यटन हाल खोल दिया विकास मोदी जी ने, तो विकास ही विकास है और रोजगारी रोजगार है। आज कहानी महाकाल के उन मुसलमानों की जिनकी कुर्बानी से महाकाल लोक के सेकंड फेज का सपना साकार होगा। जो भी सहयोग महाकाल के लिए मुसलमान उज्जैन का पूरी तरह साथ है, करने को तैयार है। आज कहानी महाकाल के उन मुसलमानों की जिनकी जुबान से जय महाकाल निकलता है, जिन्हें महाकाल से बेपनाह मोहब्बत है। हिंदुस्तान का दिल मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश का दिल उज्जैन। उज्जैन का राजा अगर कोई है तो वो है कालों के काल महाकाल, और इसीलिए यहाँ हर किसी को अदब से जब सलाम कहते हैं तो जुबान से निकलता है जय महाकाल। यहाँ के राजा का ये पूरा का पूरा इलाका इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है। हालांकि पूरी उज्जैन नगरी बाबा भोलेनाथ की है। ये वो इलाका है जिसे कहा जा रहा है महाकाल लोक। ये महाकाल लोक बनने की कहानी बहुत लंबी है, लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण और खूबसूरत योगदान अगर है तो आसपास के रहने वाले लोगों का है। और कहा यह जाता है कि पूरे इलाके में अगर आज की तारीख में कोई रहता था या रहता है तो वो मुसलमान थे। महाकाल लोक के रुद्रसागर छोर पर महादेव के मुसलमानों की बस्ती है। बस्ती का नाम है निजामुद्दीन तकिया। यहाँ के मुसलमान महादेव के मुरीद क्यों हैं? इस कहानी का आगाज मुसलमानों की उस कुर्बानी से जो मजहब के नाम पर नफरत बांटने वालों की आंखें खोल देगी। ये बस्ती अब खाली हो चुकी है। सामने जो आपको दिखाई दे रही है कैमरा की स्क्रीन पर, ये निजामुद्दीन तकिया मस्जिद कॉलोनी है, जहां पर अब दूसरे फेज का महाकाल लोक का प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। आज हम दर्शकों को ये बताने वाले हैं कि महाकाल का मुसलमान महाकाल से कितनी मोहब्बत करता है कि उसने महाकाल के इस लोक के लिए, इस ज़मीन के लिए अपनी पुरखों की ज़मीन को त्याग दिया, दान कर दिया। और वही कहानी बयां करने के लिए हम पहुंचे हैं निज़ामुद्दीन के इस कॉलोनी में। और वैसे कुछ लोग आज एबीपी न्यूज़ की स्क्रीन पर, कैमरे पर आपको मिलने वाले हैं। चलिए उनसे मुलाकात करवाते हैं आपकी। महाकाल लोक का फर्स्ट फेज 351 करोड़ की लागत से मुकम्मल हुआ। अब बारी दूसरे फेज की है, जिसमें निजामुद्दीन तकिया कॉलोनी के कई बाशिंदों को विस्थापित किया जाएगा। सड़क के बीच आने वाले घरों को तोड़ा जाएगा, जिनकी निशानदेही सरकार कर चुकी है। लेकिन महादेव की मोहब्बत में यहाँ के मुसलमानों ने खुद ही अपने घर तोड़ दिए। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? बढ़िया, अल्लाह का करम, दुआ है आपकी।
अरे माशाल्लाह। तो आप इस इलाके में रहते हैं? ये मैडम यही रोड पे ही मकान है। अच्छा, कहाँ है आपका मकान? ये सामने व्हाइट वाला दिख रहा है जो टूटा हुआ है, आधा टूट चुका है। हाँ, ये वाला। हाँ। जो 3 मंजिल मकान है आधा टूट चुका है वो। महाकाल वन प्रोजेक्ट में आधा उनको जरूरत थी, तोड़ लिया अपन ने खुद नहीं। आपने खुद ने तोड़ दिया? तोड़ दिया। खुद ने क्यों तोड़ दिया? वो ज्यादा टूट जाता, जेसीबी से तोड़ते, इसलिए अपन ने खुद ने जितना उन्होंने बताया निशान लगाया, तोड़वा दिया। ये 20 मकान थे इस रोड पे, 20 ही मकान वालों ने खुद नहीं तोड़ लिया। निजामुद्दीन तकिया कॉलोनी के मुसलमान तरक्की पसंद हैं। तरक्की मजहब नहीं पूछती, इसका इल्म यहाँ के मुसलमानों को है। यहाँ कई ऐसे मुसलमान मिले जिनकी नजर में उनका मकान राह तरक्की में रोड़ा था। ऐसे में महाकाल की खातिर खुद ही बुलडोजर बुलाकर अपने घरों को गिरा दिया। पूरा इलाका है, अब ये वैसा का वैसा रहने वाला है या इसमें किसी तरह की कोई तब्दीली आएगी? बस अब यहीं तक ये प्रोजेक्ट या आगे जाने वाला है? इसके आगे भी जाने वाला है। अभी मेन रोड का काम चल रहा है। इसके बाद ऐसा बताया गया है कि ये पीछे बैक में जो आप मकान देख रहे हैं, इस मुहिम के बाद इसमें और कुछ शायद पार्किंग का काम होना है या कुछ भी होना है। उस मुहिम में ये 200-250 जो मकान है ये भी शायद शासन अधिग्रहण करेगा। अच्छा, आप यहाँ के निवासी हैं? हम यहीं के निवासी आसपास के। अरे आइए भाई, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया, सब बढ़िया। क्या आपका मकान कहाँ है? वो सामने है, जो आधा टूट चुका है। हाँ, आधा टूट चुका है। अच्छा, चद्दर का। ये नीली चद्दर दिख, नीली चद्दर नहीं, ये पास में 3 सेट। हाँ, वो सफेद वाली जो दिखाई दे रही, तो आपने खुद ही तोड़ दी? हाँ, वो इन्होंने मतलब नोटिस दिए थे, निशान लगाए थे, तो हमने तोड़ लिए थे। और क्यों तोड़ा आपने? उन्होंने महाकाल वन प्रोजेक्ट में काम चल रहा था, इस चक्कर में। आप मना भी तो कर सकते थे कि नहीं तोड़ा। वो मंदिर का प्रोजेक्ट के हिसाब से काम कर रहे थे, राजी खुशी से तोड़ा था। अच्छा, तो मतलब आपने अपनी श्रद्धा दिखाई, अपनी महाकाल के लिए अकीदत दिखाई। हाँ, कि उज्जैन नगरी ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत दिखे। क्या नाम है आपका? गुलरेज। गुलरेज भाई, हाथ मिलाइए। मतलब आपने उज्जैन की तरक्की के लिए अपने मकान को कहा चलो कोई बात नहीं, टूटे तो टूटे। अपने हाथों अपने ही घरौंदे को मिट्टी में मिलाना कोई नहीं चाहता, लेकिन यहाँ के मुसलमान महाकाल लोक के मुरीद हैं। महाकाल पर हंसते हुए सब कुछ कुर्बान करने के लिए भी तैयार है। लेकिन एक खलिश है जो महाकाल भक्त मुसलमानों को कचोटती है, जिसके समाधान के लिए यहाँ के मुसलमान सरकार की तरफ देख रहे हैं। पीछे और बस्ती है जो खाली होनी है। मकाने पर हम चाहते हैं कि वो रुके, आगे पार्किंग की इनके पास जगह है, उस पर 4 मंजिल पार्किंग बना सकते हैं, 6 मंजिल बना सकते हैं। कम से कम ये गरीब बस्ती है, 284 मकान, ये बजाय इनको अगर लग रहा है तो यहाँ पे वाल उठा ले, वाल उठा के भी रोक सकते हैं। जो भी सहयोग महाकाल के लिए मुसलमान उज्जैन का पूरी तरह साथ है, करने को तैयार है। जिस भी महाकाल के लिए जो जरूरी चीज़ है उसके लिए कोई मनादी नहीं है। आपको मुआवजा मिला? जी मैडम, मुआवजा मिला था 3,80,000, तो 40,000 उन्होंने रोक लिए थे और अभी तक आए नहीं। हम आवेदन भी दिया तो उन्होंने बोला कि 6 महीने में आ जाएंगे। निजामुद्दीन तकिया में अब तक जितने भी मुसलमान मिले वो महादेव के मुरीद मिले। मुआवजा इनके लिए मायने नहीं रखता, मायने रखता है तो विकास, जिसकी और कहानियां मुस्लिम बस्ती से मिलने वाली थी। उज्जैन की मुस्लिम बस्ती में हमारे कदम बेसाख्ता आगे बढ़ रहे थे। हमें खासकर तलाश ऐसे लोगों की थी जिन्होंने खुद महाकाल के लिए अपने आशियाने पर बुलडोजर चलाया था, जिन्होंने मजहब को तरजीह न देकर तरक्की और बदलाव को कबूल किया था। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, लग भी बड़े अच्छे से खूबसूरत से रहे हैं। आपका मकान कहाँ है? ये वाइट वाला। कितना मकान था आपका? 3,000, 3 मंजिला था ना। वाह, राजा आदमी हैं आप तो। 3,000 स्क्वायर फीट का मकान। तो मन में क्या आई जो आपने तोड़ दी? वो महाकाल निर्माण के लिए सहायता करी और सहयोग करा। महाकाल की मोहब्बत में भी किया आपने? जी बेशक, बेशक। महाकाल से आपका रिश्ता क्या है? 22 साल पुराना है, 22 साल से यहीं पे रहते। 90% हिंदू लोगों के ही काम करते हैं, उसमें हिंदू मुसलमान उज्जैन में इतना नहीं है। जो जितना सुनते हैं ना कोई टोपी वाले ने ये किया वो किया, यहाँ पे तो मालिक का कर्म, हम इन लोगों के साथ ही रहते हैं। आपका जाना हुआ है मंदिर कभी? नहीं जाते हैं ना हम, कुछ त्यौहार आते तो हम संभव काम भी करते हैं हम, और जैसे बाहर के यात्री आते हैं तो पूरा सहयोग भी करते हैं हम उनका। सलाम दुआ हो जाती है महाकाल से कि नहीं? नहीं होती है, नहीं होती है, हमारे सलाम दुआ भी होती है।
ये नजीर नहीं तो और क्या है। यहाँ के मुसलमानों को शिव भक्त होने में न कोई ऐतराज है और न ही महाकाल पर सब कुछ लुटा देने का मलाल। ऐसे में उन आशियानों को भी करीब से जानना जरूरी था जिन पर खुद मुसलमानों ने बुलडोजर चलाया था। तो देखिए, अब आप बहुत नजदीक से इन मकानों को देख सकते हैं और फिर मैं बता रही हूँ इस इलाके की, इस जगह की और इन लोगों की खासियत ये है कि इनका धर्म भले ही कुछ और हो या ये मुसलमान हो, लेकिन महाकाल की मोहब्बत में इन्होंने अपने घरों को खुद बुलडोजर बुलवा कर तुड़वाया है। मुस्लिम बस्ती में महाकाल लोक का प्रोजेक्ट रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। सड़क पर चौड़ीकरण हो रहा है जिसके जद में कई मकान आए हैं। आखिर क्यों यहाँ के मुसलमानों ने विरोध की जगह मोदी के विकास फॉर्मूले को तहे दिल से कबूला, इसका भी मुकम्मल जवाब मिला। आप यहाँ कब से रह रहे हैं? जी हमारी तकरीबन 8 पीढ़ी हो चुकी है। 8 पीढ़ी यानी पुरखों का मकान? कहाँ है आपका? वो स्टेट पर, ये मस्जिद के पीछे। मस्जिद के ठीक पीछे है। तो ये इलाका आपको खाली करना है क्या चिश्ती भाई? नहीं, अभी तो हमारे पास ऐसा कुछ आया नहीं नोटिस अभी तो। लेकिन ऐसी बातें सुनने में आ रही है कि नहीं, विकास के लिए तो फिर कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा हमें भी सरकार से, और हम चाहते हैं कि बिल्कुल विकास हो। विकास से रोजगार भी बढ़ता, बहुत सारी चीजें आगे बढ़ती है, निखर के आती है सामने। मुस्लिम बस्ती में टूटे घरों का अंबार था जिनमें छोटे और बड़े घरों की अच्छी खासी तादाद थी। कुछ पूरी तरह ध्वस्त हो चुके हैं जबकि कुछ के आधे हिस्से पर बुलडोजर चला है। जो आशियाने आधे टूटे हैं उनमें अब भी मुस्लिम परिवार रहते हैं। ऐसे में इन घरों के अंदर कैसा माहौल है, क्या किसी रंज का जिक्र यहाँ होता है? तो ये है वो 3 मंजिला मकान इस्माइल खान का, जो उन्होंने महाकाल के इस नगरी के उत्थान के लिए तोड़ा है। दादी, आप तो बड़ी खुश नजर आ रही है, क्यों? तब हाँ, आपने ऐसा क्या देख लिया जो इतनी खुश हुई? ये तालाब देखा नहीं? तालाब देखकर खुशी हुई? हाँ। क्यों? का वो मैं जब आई थी जब इतना पानी नहीं था। आपको पता है वहाँ सामने क्या है? क्या है? मंदिर है ना। किसका मंदिर है? अभी तो क्या मालूम। आप कब से रह रही हैं यहाँ पे? 30 साल। 30 साल हो गए। तो ये मकान तोड़ा तो आपको दुख नहीं हुआ? वो अब क्या करो, दुख होया था। हाँ। पहले ऐसी सड़क थी क्या? नहीं थी ने, पहले वो रोड था ने, वो तोड़ के नहीं बन। तो वो पहले वाला रोड अच्छा था कि ये वाला? ये अच्छा है। कमरुन्निसा करीब 70 बसंत देख चुकी है, लेकिन महादेव की धरा पर ऐसा बदलाव पहली बार देखा। अब सवाल जब नई पीढ़ी का है, तब नौनिहालों के मन को भी टटोलना जरूरी था। आखिर मुस्लिम घरों में मौजूद बच्चे महाकाल को कितना जानते हैं, इसकी भी गिरह मासूमियत के साथ खुल गई। नाम है? सारा। सारा? सारा, वो सामने क्या दिख रहा है आपको? मंदिर। मंदिर? कौन सा मंदिर है? महाकाल मंदिर। महाकाल मंदिर। महाकाल कौन है पता है आपको? कौन जानता है महाकाल के बारे में कुछ? चॉकलेट मिलेगी जिसको पता है। जिनके सर में से पानी निकलता है। हाँ, कैसे उनके वो जटाएं हैं। हाँ, मुस्लिम बस्ती के नौनिहालों की मासूमियत में मुकम्मल जवाब हमें मिल गया। अब बारी उन खातूनों के दिलों को खंगालने की थी जिन्हें विरासत में पुरखों से आशियाने की सौगात मिली। मकान टूटने के रंज का क्या कोई जिक्र इन महिलाओं ने कैमरे पर किया? सलामुकुम, कैसी हैं आप? बस बढ़िया हैं। क्या नाम है आपका? शायरा भी। शायरा, तो आप शायरी करती हैं कि नहीं करती? नहीं, शायरी तो नहीं करते हैं। इनमें रोजगार कैसे आएगा शायरा भी? बस ये पर्यटन हाल खोल दिया विकास मोदी जी ने, तो विकास ही विकास है और रोजगार ही रोजगार है। सायरा बीबी को प्रधानमंत्री मोदी का विकास फॉर्मूला कबूल है। क्यों है, इसकी वजह आपने सुनी भी और समझी भी, लेकिन कुछ अनसुना था तो वो पैगाम जिसे सुनना और समझना हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो मजहब को तेजाबी तराजू में तौलते हैं, तेजाबी तकरीरें करते हैं और फसादी नजरिया भी रखते हैं। बोल दे ABCD EFG HIJKL MNOPQR STUVWXYZ। ओ वाह, शाबाश मेरे शेर अली। उनको आप क्या सीख देना चाहेंगे जो दिन रात हिंदू मुसलमान करते रहे? ये तो सब कुछ लोगों की चाल है, लेकिन हमारे लिए तो सब एक ही है, ना हिंदू है ना मुसलमान। हमारी पीढ़ी गुजर गई हिंदू मोहल्ले में, सिर्फ एक घर था और 10,000 हिंदू मोहल्ला था। हमें कभी आज तक पता ही नहीं चला कि हिंदू क्या और मुसलमान क्या है। महाकाल लोक से उज्जैन के मुसलमानों को बेपनाह मोहब्बत है। मोहब्बत क्यों है, इसकी पूरी दास्तान ग्राउंड जीरो से आपने सुनी भी, देखी भी और समझी भी। मुसलमानों का ये जज्बा काबिले तारीफ है।
काबिले तारीफ इसलिए क्योंकि खुद का घर तोड़कर यहाँ के मुसलमान मुल्क को विकास के पथ से जोड़ने के हिमायती हैं। ये जो मेरे पीछे इस वक्त आप देख रहे हैं ना, यही है बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर जो उज्जैन से नजर आ रही है। यहाँ के मुसलमानों से मिलने के बाद एक बात समझ गई हूँ, महाकाल ने यहाँ के मुसलमानों को अपनाया और मुसलमानों ने महाकाल को अपनाया। और ये बात समझ में आ गई है यहाँ पर रहने वाले हर एक शख्स को कि अगर महाकाल का लोग बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा, और रोजगार बढ़ेगा तो मोहब्बत बढ़ेगी। वो कहते हैं ना, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त है महाकाल का। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ रूबिका लियाकत, एबीपी न्यूज, उज्जैन। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।